हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम थर्ड मंथ का रिवीजन करने वाले हैं। किसका? द सीक्रेट डेली टीचिंग्स का। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है, इस बुक के सारे मैसेजेस हम यहाँ पर रोज़ पढ़ते हैं विद ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। या थैंक यू। सो उसका थर्ड मंथ में जो कुछ भी हमने सीखा था उसका रिवीजन आज करने वाले हैं। शॉर्ट, क्विक एंड ईजी। ओके, सो कुछ मैसेजेस रिपीट होते हैं बार बार, तो 30 मैसेजेस में से मैंने सिर्फ 25 मैसेजेस लिए हैं, सिलेक्ट किए हैं, और उसे हम क्विकली अभी देखेंगे। स्टार्ट करने के पहले जो लोग मुझे रोज़ देखते हैं उनसे मुझे कुछ बात करनी है। तो जो डेली टीचिंग का रिवीजन है ना, वो एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं आगे। ओके, सो माय यूट्यूब फैमिली, मैं इतने दिन से गायब इसीलिए थी क्योंकि मैंने छोटा सा अपडेट मैनेज कर लिया था किसी और के फ़ोन से देने का, कि कुछ ट्रैजिक, ड्रामेटिक, ड्रास्टिक सी चीज़ मेरे लाइफ में हो गई थी, जिससे मैं थोड़ी सी वो हो गई थी। उसके ऊपर से चेरी ऑन द टॉप, मेरा फ़ोन कम्प्लीटली चलना बंद हो गया, मेरा वाईफाई बंद हो गया। इट्स वॉज लाइक डिन 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 डिन, सारी तरफ से कुछ हो रहा है। और जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर से वो सारी बातों को दोहराने में कोई पॉइंट है क्या? बट पॉइंट ये है कि मैं अब वापस आ चुकी हूँ विद अ गुड माइंड सेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रिविजन। एज यूजुअल मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो कुछ भी फील करते हैं या फिर सोचते हैं, वो एक सिग्नल की तरह सीधे आपके अंदर से निकलकर ट्रांसमिट होता है, यूनिवर्स तक चला जाता है। यूनिवर्स में जब वो फीलिंग जाती है प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, तो वो बाउंस बैक होकर आपकी रियलिटी में उतर आती है। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे तो जैसे बॉल आपने खेला होगा बचपन में, दीवार पे हम बॉल मारते हैं, बॉल हम तक वापस आती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बॉल फेंक रही, तो क्या बॉल यहाँ से बाउंस बैक होगी? जिस डायरेक्शन में फेंकी है वहीं से होगी और वही बॉल आएगी मेरे पास। एग्जैक्टली आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, थिंक एंड फील इट एंड लिव इट, जियो उस फीलिंग को कम्प्लीटली, और वो फीलिंग जैसे ही यूनिवर्स तक जाएगी वो रियलिटी में उतर के आप तक आएगी। कैसे आएगी वो हमारा काम नहीं है सोचना, बट इट विल कम। सेकेंड ये है, यूनिवर्स इज अनलिमिटेड। हमारी विश को पूरा करने के लिए उनके पास अनलिमिटेड सोर्सेस है, तरीके हैं। इस तरीके से चीज़ें पूरी होंगी जिस तरीके से आप सोच भी नहीं सकते। तो सोच के टाइम क्यों वेस्ट करना है, बस उस रियलिटी को जीना है, फील करना है। थर्ड मैसेज ये है कि मैजिक तब क्रिएट होता है जब आप राइट चीज़ें सोचते हो, राइट अच्छे ब्यूटीफुल वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, और उसके साथ अपना कंप्लीट फेथ, कंप्लीट विश्वास आप डालते हो। वो विश पूरी होनी ही है, मिरेकल्स आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने ही हैं। फोर्थ वन, अच्छे रहोगे लाइफ भी अच्छी रहेगी। ये कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सबके साथ होती ही रहती है, बट हम उसके साथ कैसे डील करते हैं वो लाइफ कहलाती है। मतलब अगर आपके साथ बहुत बुरी चीज़ें हो रही है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरी लाइफ बहुत बुरी है। आप उससे कैसे डील कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ बुरी है या अच्छी है। तो अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, लाइफ भी वैसी ही दिखेगी आपको, भले ही कुछ भी हो रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट इज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। तभी आपके पास नई चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। कभी कभार नई चीज़ें अट्रैक्ट करने के चक्कर में हम जो प्रेजेंट में है उसकी वैल्यू ही नहीं करते, तो वो एक रॉन्ग सिग्नल पहुंच जाता है। नेक्स्ट मैसेज ये है कि डोंट वरी अबाउट नेगेटिव थॉट्स, कि मैं इनको कैसे कंट्रोल करूं या इनको कैसे भगाऊं। बस आपको अपोजिट सोचना है। जब भी आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत बुरी फीलिंग आ रही है किसी चीज़ के बारे में, तुरंत उसका अपोजिट सोचिए। ठीक है। नेक्स्ट इज रिमेंबर यू आर मैग्नेट। आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उतनी पावरफुली वो फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक पावरफुल मैग्नेट बनेंगे। और पावरफुल मैग्नेट ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है, वीक मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट कर सकता। तो आपको स्ट्रांगली विश्वास रखना है, बिलीव करना है दैट यस आई कैन डू दिस, आई हैव दिस, ऑलरेडी मेरे साथ हो रहा है, और कूल एंड रिलैक्स्ड रहना है बस। नेक्स्ट मैसेज ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जैसे एक कॉइन को आप उसके पिछले हिस्से से अलग नहीं कर सकते, वो दोनों हिस्से आने ही है कॉइन के एक साथ। वैसे ही हर प्रॉब्लम अपने सल्यूशन के साथ आती है बैक टू बैक। और लाइक डोंट वरी, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है वो ख़त्म होने के लिए ही आया है। जब आपको इन्फॉर्म करने के लिए मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब पे कि कुछ बहुत बुरी चीज़ हो गई है, तो मैं थोड़े दिन वीडियो नहीं डालूंगी, फ़ोन वगैरह टूट गया, तो एक
पर्सन ने बहुत अच्छी बात कही, ये बुरी चीज़ इसलिए हो रही है ताकि आप नए वेज ढूंढ पाओ, नए तरीके ढूंढ पाओ, नए सॉल्यूशंस ढूंढ पाओ। एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। मैंने ये पूरा हफ्ता उसी मैसेज के बेसिस पे गुजारा है, उसी का सहारा लेके। बाय द वे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मैं कहाँ पोस्ट करती हूँ। जब आप मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। उसी के साइड में कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होगा। जब आप कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम में कैसे सारे पोस्ट होते हैं, वैसे मेरे सारे पोस्ट्स आपको वहाँ पे दिखते जाएंगे। मुझे कुछ भी अपडेट देना होता है, मैं वहीं पे पोस्ट करती हूँ, तो उसे चेक किया करिए। 9th पॉइंट ये है, ऑलवेज प्रे फॉर एवरीवन। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जितना आप बाकी लोगों को इंक्लूड करेंगे अपने प्रेयर में, उतना ज़्यादा आपको दुआएं मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लाइफ एक मिरर है। ये पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहती थी। आप हर वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो आपके अंदर है, जो भी आप फील करते आए हैं अब तक। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन अगर लो कॉन्फिडेंस फील करता है ना, तो उसे सामने से बताया जाएगा। बार बार ऐसे लोग मिलेंगे कि तुम लो कॉन्फिडेंस हो, तुम में कॉन्फिडेंस कितना कम है, तुम वीक हो, तुम डल हो। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चल रहा है वही तो बाहर दिख रहा है। ठीक है, इवन मुझे भी कभी कभार 1-2 नेगेटिव कमेंट्स जो आते हैं, वो क्यों आते हैं पता है? बिकॉज आई फियर नेगेटिव कमेंट्स। मुझे फेस करना अच्छा नहीं लगता उन चीज़ों को, तो वो बार बार सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो जब भी हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है, वी हैव टू स्टॉप और अपने आप की फीलिंग्स के बारे में सोचना है कि मैं क्या सोच रही हूँ जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइफ में, ऐसे सोचना है। और एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई वो ये है कि आप जो आपको चाहिए वो तो आप अट्रैक्ट करते ही हैं, लेकिन जिस भी चीज़ को आप जज करते हैं, जिस चीज़ को आप नापसंद करते हैं, जिस चीज़ से आप डरते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कॉन्स्टेंटली मन में डर लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो हो ही जाता है एक ना एक दिन। फिर आप जज करते हो ना कि बड़े नेगेटिव लोग हैं, बड़े चालाक लोग हैं, ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों से आपका सामना होते रहता है। मैं ये फेस कर चुकी हूँ और मैं ऐसी दुविधा में पड़ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं तो सच ही सोच रही हूँ, मतलब जो फैक्ट है मैं वही सोच रही हूँ, तो मैं अभी झूठ कैसे सोचूं, ऐसा सब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट आप वही सोचना है जो आप चाहते हैं। तो मैं भी अपने आप को बार बार ऐसे ट्रेन करती हूँ, लोग कैसे भी हो, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ मैं अच्छे लोगों के साथ रहूँ। तुरंत मेरे पास अच्छे लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं, वो मिल जाते हैं, उनसे बात हो जाती है। इट रियली वर्क्स, एनर्जी टू एनर्जी। सो कीप इन माइंड। नेक्स्ट वन, 11th वन, टेक ब्रेक सेवरल टाइम्स अ डे। दिन में कई सारी बार ब्रेक्स लीजिए, छोटे छोटे, चाहे वो 1 मिनट का क्यों ना हो। जस्ट पॉज, डीप ब्रीथ करिए और फील योर सेल्फ। हम ना भाग दौड़ में, इमोशंस में, झगड़ों में, दूसरों की बातें सुनने में लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू योर सेंसेस। इसको मैं अच्छे से हिंदी में नहीं बता पा रही हूँ, मतलब खो मत जाइए भीड़ में। आप सेंस रखिए कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, आप कितने प्योर, कितने काइंड, कितने अच्छे हैं। ये आपको रिमाइंडर की ज़रूरत है। तो दिन में 2-3 बार ब्रेक्स लेकर डीप ब्रीदिंग करके खुद को अच्छी बातें बोलिए, रिमाइंड करवाइए। नंबर 12, ऐसा मत फील करिए कि आपको कुछ चाहिए, ऐसा फील करिए कि आपके पास ऑलरेडी वो है, तब आपको कैसा फील होगा। ये बात आप ना अफर्मेशन पढ़ने के टाइम नोटिस कर सकते हैं। जब आप बोल रहे हो ना आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, अंदर क्या फीलिंग चल रही है पता है? कि मेरे को हेल्दी बनना है। आप बारीकी से नोटिस करो, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ यही फीलिंग चलती है हमारे अंदर। मुझे हेल्दी बनना है, वो एक इच्छा, वो एक एक्साइटमेंट बनती है, राइट? पर ये गलत दिशा में जा रही है एक्साइटमेंट। हमें ये फील करना है कि मतलब खुद को बार बार एहसास दिलवाने कि मैं अभी हेल्दी हूँ। लाइक ओ माई गॉड, जो चीज़ मुझे इतने समय से परेशान करी थी वो चली गई है, आई एम हेल्दी नाउ। ऐसे आपको बार बार फील करना है और आपको उस ग्रेटफुल वाली स्थिति में लेकर आना है, ना कि मैं विश मांग रही हूँ ऐसी स्थिति में लेकर आना है, ठीक है? नंबर 13, एवरी नेगेटिव सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है। यस, आपको एक नया अप्रोच, नई दिशा दिखाने के लिए आती है। यस, सो नेगेटिव चीज़ें हो रही है तो उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम तक क्रिप नहीं करना चाहिए कि हाय बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। मतलब देखो, जब हो रहा है कुछ तब तो आप उसे नोटिस करोगे कि ओ शिट, मतलब ऐसा हो रहा है। बट कंटिन्यूसली उसी को बार बार दोहराते जाए तो इतना ज़्यादा उस चीज़ को हम अटेंशन देंगे, वो सॉल्व होने के लिए उतना टाइम लेंगे। सो
आप जो कुछ भी फील करते हैं वो एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है आपके अंदर, तो आप हमेशा अच्छा ही सोचने का कोशिश करिए। अगर आपको अच्छा नहीं सोचना है तो शांत रहिए, शट डाउन, ब्लैंक, जैसे मैं रहती हूँ कई बार, बट बुरा मत सोचिए। सोचिए कि राइट नाउ, अभी अभी आपकी विश पूरी हो चुकी है, अभी जस्ट कैसा आपको फील हो रहा है, होल्ड दैट फीलिंग, उसी फीलिंग को आपको फील करना है, विश वाली फीलिंग नहीं, अभी विश पूरी हो गई है, ऐसी वाली फीलिंग को हमें मन में रखना है। प्ले गेम्स लाइक अ चाइल्ड, बिंदास, जो हमने डिस्कस किया था चाइल्ड वाला, कि बचपन में हम मेक बिलीव वर्ल्ड में रहते थे, हम मतलब झाड़ के पत्तों को सब्जी बना लेते थे, कुछ भी करते थे अजीब सी चीज़ें, और हम उसमें पूरी तरह बिलीव करते थे। तो उसी तरह एक विजुअलाइजेशन गेम अपने विशेस को लेकर हमें खेलना है अभी, बड़े होने के बाद भी। पॉइंट नंबर 17, हम जो सोचते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं, हमारी लाइफ भी वैसी ही बनते जाती है। ये सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अरे ये सब तो हमें पता है, ये बस आप सबकॉन्शियसली आपके मन में फिर से जागरूक हो रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। मैसेज नंबर 18 ये है कि अगर आपने अपने फ़ोन में कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है तो जो भी आपने रिकॉर्ड किया है सामने वही उसमें दिखेगा, राइट। ऐसा है कि आपने रिकॉर्ड कुछ और किया, वीडियो कुछ और आ गया, नो। तो सेम वे हमारे मन में हम जो कुछ भी सोचते हैं वही वीडियो एग्जैक्टली हमारे पूरे लाइफ में चलता है। जिस तरीके के लोग हमें मिलते हैं, जिस तरीके के चीज़ें हमारे साथ होती है, एवरीथिंग। और तो जब लाइफ में कुछ बुरा हो तो अपने अंदर की वायरिंग को ठीक करना है, अंदर अच्छा सोचना है, वैसा ही वीडियो बाहर दिखने लगेगा। यानी आपकी रियलिटी को आप चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग योर थॉट्स। नंबर 19, बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जेरोक्स मशीन जैसा है, आप जो सोच रहे हो वही आपको मिल रहा है। तो सोचते सोचते हम कई बार उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिनसे हमें डर लगता है, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए। तो अवेयर रहिए, सतर्क रहिए अपने थॉट्स के लिए कि आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। मैसेज नंबर 20, अफर्मेशन तभी काम करते हैं जब आप उनमें फीलिंग्स डालते हैं, ठीक है, वरना वो सिर्फ वर्ड्स हैं। मैसेज नंबर 21, हर एक फीलिंग एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और जितना ज़्यादा आप उस फीलिंग को फील करते हैं उतनी बड़ी वो वाइब्रेशन होते जाती है, बहुत बहुत बड़ी। और जितनी बड़ी वाइब्रेशन होगी उतना वो चीज़ सच्चाई में जल्दी उतर आती है। तो इसलिए आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली फील करिए, डगमगा मत दीजिए उस फीलिंग को, डर से, डाउट से, नफरत से, है ना। तो बी स्ट्रांग ऑन योर फीलिंग्स। डोंट थिंक अबाउट वॉट यू डोंट वॉन्ट, थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट। और मेरे फेस पे नागिन जैसा स्ट्रक्चर इसलिए बन चुका है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे हनी कोम जैसी नेट है मेरी खिड़की पे, और अभी स्ट्रीट लाइट जल गई है तो वो रिफ्लेक्शन आ रहा है। मैं कोई इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ, डरना मत। मैसेज नंबर 23, आपको अपने बाहर की लाइफ सुंदर बनानी है तो पहले आपको अपने अंदर उतनी ही सुंदर तरीके से उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, जीना है, फील करना है, एंड एग्जैक्टली वैसे ही रेप्लिकेट होगा, बाहर रिफ्लेक्ट होगा। नंबर 24, नेगेटिव थॉट्स को रिजेक्ट करिए, उन्हें एक्सेप्ट मत करिए, चलो बाहर निकलो, आई डोंट वांट यू। नंबर 25, डीप ब्रीदिंग ऑलवेज वर्क्स। हर एक इंसान, हर एक बुक, हर एक गुरु डीप ब्रीदिंग के बारे में बातें करते हैं, बिकॉज सच में वो बहुत अच्छे से काम करती है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, यानी जो रियल में हमारा सोल है, हमारी एनर्जी है, उन सारे चीज़ों से हम कनेक्ट होने लगते हैं। इसलिए डीप ब्रीदिंग किया करिए जब भी आपको चांस मिले। और ये जो प्राणायाम वगैरह करने से कहते हैं कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो भी इसीलिए बिकॉज ब्रीदिंग वर्क्स मैजिकली। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है, थोड़ा सा लंबा हो गया, सो सॉरी फॉर दैट, बट सारी चीज़ें शॉर्ट में ही कवर करने की कोशिश की है मैंने। और हाँ, मैंने नया फ़ोन ले लिया है, नए फ़ोन से ही मैं शूट कर रही हूँ। बहुत लोग वरीड होंगे शायद इसको लेके। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ईमेल्स के लिए। आज ही फ़ोन लिया है मैंने, आज ही ये सारी चीज़ें पढ़ी है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे लगा नहीं था कि कोई मुझे भी मिस करेगा कभी, and that is really beautiful, so thank you, bye।